तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट कंपाउंड हम लेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 इंटू 10H2O। इसी को बोलते हैं वॉशिंग सोडा, क्योंकि ये वॉशिंग पाउडर का एक कंपोनेंट होता है। ओके, अब हम आते हैं इसकी प्रिपरेशन, और इसकी प्रिपरेशन की जो मेथड है उसको बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। तो देखो बच्चों, सॉल्वे प्रोसेस में अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है। तो इसमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब अमोनिया और वाटर की रिएक्शन से क्या बन गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो बेसिक होता है। और फिर पास की जाती है CO2 गैस, जो एसिडिक होती है। तो एसिड बेस रिएक्शन होती है और बन जाता है अमोनियम कार्बोनेट। ओके, इस अमोनियम कार्बोनेट में और CO2 और H2O पास की जाती है, तो बनता है अमोनियम बाई कार्बोनेट NH4HCO3। 2 NH4, 2 H और 2 CO3। इस तरह से बन गया 2NH4HCO3 अमोनियम बाई कार्बोनेट। फिर पास किया जाता है NaCl ब्राइन सॉल्यूशन। तो जो अमोनियम आयन है ना, वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है Na से, और इस तरह से NaHCO3 का प्रेसिपिटेट आता है। ये जो प्रेसिपिटेट है वो NaCl के ब्राइन सॉल्यूशन में इंसॉल्युबल होता है और ये प्रेसिपिटेटेड होकर बाहर आ जाता है। इसके अलावा एक बाय प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड बनता है। इस अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना जो होता है, इससे डिकम्पोज करके फिर से अमोनिया रिकवर कर लिया जाता है और इस अमोनिया को दोबारा इसी प्रोसेस में भेज दिया जाता है। तो ये बन गया हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को कलेक्ट करके और फिर क्या कर दिया जाता है, हीट किया जाता है, तो बनता है Na2CO3, और जो क्रिस्टलाइज्ड होकर फिर बाद में चेंज हो जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O। मतलब इसके बाद अगर क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है जब इसका, तब ये बन जाता है H2O को एक्सेप्ट करके 10H2O, और बनता है फिर फाइनली Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इस प्रोसेस में देखो, सोडियम कार्बोनेट बना और उससे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो सॉल्वे प्रोसेस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन और सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन दोनों में यूज होता है। और यही लिखा कि अमोनिया रिकवर्ड बाय NH4Cl अकॉर्डिंग टू, ये रिएक्शन होती है और इस तरह से अमोनिया बार बार पास नहीं होती, मतलब इसी में जो बनता है अमोनियम क्लोराइड उसी से रिकवर करके भेज दिया जाता है। इस मेथड से KHCO3 नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो KHCO3 है वो KCl के सॉल्यूशन में कंप्लीट सॉल्युबल है और ऐसे में वो प्रेसिपिटेटेड होके बाहर नहीं आता। बात समझ गए ना, कि हम इस मेथड से पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बना सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि KHCO3 को बनाने के लिए जैसे ही KCl का सॉल्यूशन लिया जाएगा, तो बना हुआ KHCO3 KCl के एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीट सॉल्युबल होता है और ऐसे में वो प्रेसिपिटेट होकर बाहर नहीं आता। इसलिए सॉल्वे प्रोसेस से KHCO3 नहीं बनाया जाता। बात यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज में। तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। ओके, और हीट इफेक्ट की बात करें तो अगर हम इसे हीट करते हैं टेम्परेचर 375 केल्विन तक, तो 9H2O रिमूव हो जाता है, 1 वाटर मॉलिक्यूल बचता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है Na2CO3 से। और बाद में जब इतना टेम्परेचर और हीट कर दिया जाए, इस टेम्परेचर से मतलब 375 केल्विन से ऊपर अगर और हीट कर दिया जाए, तो बचा हुआ H2O भी बाहर निकल जाएगा और एक एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बनता है और इसको बोलते हैं सोडा एस। ठीक है, राख जिसको बोलते हैं, राख का मेन कंपोनेंट यही होता है। तो Na2CO3, अब इसे कितना भी हीट कर लिया जाए ये आगे डिकम्पोज नहीं होता। मतलब ये होता है कि जो एल्कली मेटल्स हैं उनके कार्बोनेट फिर आगे डिकम्पोज नहीं होते। फिर हम आते हैं, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है।
रीजन ये होता है कि इसमें एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, मीन्स NaOH, और ये जो NaOH है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने के कारण मीडियम में बेसिसिटी बढ़ा देता है। तो इस तरह से Na2CO3 का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है। यूजेस की बात करें तो ये आप देखोगे यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग। आप देखते हैं कि वाटर जो हार्ड वाटर है उसकी हार्डनेस को रिमूवल करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को रिमूव करके हटा देता है। तो वाटर सॉफ्टनिंग में यूज किया जाता है, लॉन्ड्री में यूज किया जाता है, क्लीनिंग एक्शन में यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये, इसे तो वॉशिंग सोडा बोला गया, लॉन्ड्री में इसका यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोडा ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, बोरेक्स बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में इसका भी यूज होता है। इसके अलावा पेपर, पेंट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये तो था सोडियम कार्बोनेट। अब देखो नेक्स्ट आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो देखो बच्चों, बेकिंग सोडा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये बेकिंग पाउडर जो आता है उसका एक मेन कंपोनेंट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, इसकी प्रिपरेशन होती है सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन में CO2 पास कर दी जाए तो बनता है NaHCO3। इसके अलावा सॉल्वेट प्रोसेस में भी ये बीच में बनता है, तो डायरेक्ट वहाँ से भी लिया जा सकता है, और या फिर सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन में CO2 गैस पास कर दी जाए तो NaHCO3 प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाता है। इस तरह बनाया जाता है। ये एक वाइट क्रिस्टलियन पाउडर होता है, बेसिक नेचर का होता है, और इसका एक्वस सॉल्यूशन भी कैसा होता है बच्चों, बेसिक होता है, समझ गए ना। और इसका यूज होता है माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह फॉर स्किन इन्फेक्शन और यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट के ये यूजेस हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स वॉशिंग सोडा, सोडियम टार्टरेट, इनका जो मिक्सचर होता है वो यूज होता है डोमेस्टिक पर्पज में, और उसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर। ओके, फिर हम आ जाते हैं सोडियम का तीसरा कंपाउंड है, और ये है NaOH, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इसीलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि अगर ये स्किन में रख जाए ज़्यादा लंबे समय तक तो एक प्रकार के फफोले पड़ जाते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है कास्टिक सोडा। प्रिपरेशन है कैस्टनर केल्नर सेल मेथड। ये एक ऐसी मेथड है जिसमें NaCl का एक्वस सॉल्यूशन किसके साथ जो इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, मरकरी के इलेक्ट्रोड यूज करके। तो एक्वस सॉल्यूशन में जब NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो एक्चुअली रूल तो ये है कि कैथोड में क्या मिलना चाहिए, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है और सोडियम का कम है। तो हम जानते हैं कि कैथोड में पहले वो इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, लेकिन मरकरी के इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन का जो ओवर पोटेंशियल है, मतलब रिडक्शन के लिए पोटेंशियल चाहिए, वो काफ़ी हाई होता है, और इतना हाई होता है कि उस पोटेंशियल में हाइड्रोजन अगर रिड्यूस होता है तो उससे पहले सोडियम रिड्यूस होने लगता है। और दूसरा रीजन है कि सोडियम मरकरी के साथ घुलकर अमलगम बना लेता है। तो ये दोनों रीजन मिलके ही NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम का रिडक्शन कहाँ करा देते हैं, मरकरी इलेक्ट्रोड। कुल मिला के ये प्रोसेस होगी कि कैथोड में Hg का जो बना है वहाँ पर सोडियम का रिडक्शन होगा और सोडियम अमलगम बनता है। ये क्या बन गया, इसको हम बोलेंगे सोडियम अमलगम, ठीक है। और फिर और जो एनोड में रिएक्शन होगी वहाँ क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होगा, और इस अमलगम का जब वाटर के कांटेक्ट में ये आता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है NaOH में और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाती है, जबकि मरकरी वाटर से कोई रिएक्शन नहीं करेगी। तो कुल मिला के यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि NaCl का मरकरी इलेक्ट्रोड, ठीक है, पर यदि इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा, तो ध्यान रखें क्या होता है, Na। इसका रीजन है मरकरी के इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन का हाई डिस्चार्ज पोटेंशियल हो जाना, इसको बोलते हैं ओवर पोटेंशियल हो जाना। और यही रीजन है कि कैथोड पर जहाँ हाइड्रोजन रिड्यूस होना था वहाँ Na रिड्यूस हो जाता है। और दूसरा है
सोडियम का अमलगम में बना के मरकरी में घुल जाता है। बाद में ये सोडियम अमलगम जो बनता है उसे वाटर में डिजोल्व करके NaOH ले निकाल लिया जाता है। फिर आती है प्रॉपर्टी, तो वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट 591 है, सॉल्युबल इन वाटर, और डीलिक्विसेंट होता है, मींस अगर मॉइस्चर रखा हो या मॉइस्चर में रखा हो तो तुरंत ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके घुल जाता है उसी में। यूजेस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, जो उसमें आप देखते हैं सैपोनिफिकेशन एक रिएक्शन होती है जिसमें ऑयल या फैट का जो है हाइड्रोलिसिस किया जाता है, बेसिक हाइड्रोलिसिस, तो वहाँ पर NaOH का यूज होता है। पेपर और आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में। इसके अलावा आप देखते हैं बॉक्साइट की बेयर प्रोसेस है जहाँ पर बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो ये है NaOH के यूजेस। अब हम आते हैं सोडियम क्लोराइड। तो देखो बच्चों, सोडियम क्लोराइड का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है सी वाटर, जिसमें लगभग 2.7% NaCl होता है बाई मास। समझ गए ना कि जो सी वाटर है उसमें नमक कितना है, 2.7% बाई मास घोला होता है। और इसी मतलब सी वाटर से ही जो है NaCl का जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जाता है वेपराइजेशन करके। पहले सॉल्ट निकाले जाते हैं वाटर से, सी वाटर से, और उसे बोलते हैं क्रूड NaCl, जिसमें मेनली होता है Na2SO4, CaSO4, CaCl2, MgCl2 एज अ इम्प्योरिटीज। तो ये इम्प्योरिटीज होती हैं। NaCl को प्योर स्टेट में निकालने के लिए इस क्रूड NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में HCl गैस पास कर दी जाती है। ठीक है, तो NaCl प्रेसिपिटेट होके बाहर आ जाता है, और जो बाकी सॉल्ट्स हैं चाहे वो Na2SO4, CaSO4 है, CCl2, इनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होने के कारण ये प्रेसिपिटेटेड नहीं होते, और इस तरह से प्योर NaCl सी वाटर से निकाल लिया जाता है HCl गैस पास करके। और अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो लगभग 1081 केल्विन है, सॉल्युबिलिटी 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, और टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी में ज़्यादा कोई चेंज नहीं आता, लगभग ये सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट रहती है। इसके बाद आता है कि कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड अगर NaCl में है तो ही सोडियम में ये डीलिक्विसेंट नेचर दिखता है, अन्यथा प्योर NaCl 100% प्योर NaCl किसी प्रकार का डीलिक्विसेंट नेचर शो नहीं करता। अगर किसी प्रकार का मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसका मतलब है कि NaCl में ठीक है मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड मिला हुआ है। यूजेस में देखें तो जितने भी सोडियम कंपाउंड्स हैं उन सब का एक रॉ मटेरियल होता है सोडियम, समझ गए ना, चाहे वो NaOH बनाना हो चाहे Na2CO3 बनाना हो, तो सब में एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है सोडियम। Na के मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी सोडियम क्लोराइड यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा हम जानते हैं कि डोमेस्टिक पर्पज में ये टेबल सॉल्ट की तरह यूज होता है। ओके, तो कुल मिला के ये है NaCl के बारे में, मतलब कंपाउंड्स ऑफ सोडियम जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड थे, मैंने उनका डिस्कशन कर दिया। आपको करना क्या है, एक तो इनके फॉर्मूले अच्छे से याद रखना है, वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड तो हमें पता है। तो इस तरह से ये था S1 ब्लॉक। ओके, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वीडियो में S2।